हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली अमेरिका ने रूस के ऊपर आरोप लगाया कि वो यूक्रेनी सेना के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने ये भी कहा कि ऐसा करके रूस रासायनिक हथियारों पर जो ट्रीटी है उनका सीधे सीधे उल्लंघन कर रहा है। हालांकि रूस ने इन एलिगेशन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि अमेरिका झूठ बोलता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। अमेरिका ने रूस पर क्या क्या आरोप लगाए, केमिकल वेपन्स जिसे हम हिंदी में रासायनिक हथियार कहते हैं, उन पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और इसी बीच अमेरिका ने रूस के ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रहा है, जिसमें क्लोरोपिक्रीन अहम है। और ऐसा करके रूस 1993 के केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है, जिसे खुद रशिया ने भी साइन किया था। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि रूस यूक्रेन की सेना को पीछे हटाने के लिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज कर रहा है, जिसका उपयोग दंगे पर काबू पाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, क्लोरोपिक्रीन एक तरह का कीटनाशक है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के समय एक हथियार के रूप में बनाया गया था, जिसका उपयोग सैनिकों को घायल करने और उनका दम घोटने के लिए किया जाता था। ये एक तरह का जहरीला पदार्थ है जो आंखों और त्वचा में जलन के साथ साथ फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्लोरोपिक्रीन को OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने हिंदी में कहें तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने प्रतिबंधित करके रखा है। और इसी के देखते हुए अमेरिका ने रूस की 3 बड़ी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जो कि रासायनिक और जैविक हथियारों के पहल से संबंधित थी। इसी के साथ अमेरिका के विदेश विभाग ने 80 से ज्यादा संस्थाओं की एक लिस्ट बनाई है जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि रासायनिक हथियार आखिर होते क्या हैं? देखिए, रासायनिक हथियार ऐसे केमिकल होते हैं जिनका यूज जानबूझकर किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है और इसके लिए बाकायदा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कहते हैं। 1997 में यह लागू हुई थी और लागू करने वाली जो संस्था है उसे ही हम OPCW कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये संस्था रासायनिक हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के वैश्विक प्रयासों की देखरेख करती है। भारत भी इस कन्वेंशन का पार्ट है और इसके लिए बाकायदा भारत ने एक अधिनियम भी पारित किया जो 2005 से प्रभावी है। आप ये देख सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हमारे लिए क्यों महत्व रखता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और 1980 के इराक ईरान युद्ध ने यह दिखाया कि केमिकल वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं। जो सैनिक इनका शिकार होते हैं वो जिंदगी भर इनके प्रभाव से जूझते रहते हैं और ऐसे में जरूरी हो गया था कि इन पर लगाम लगाई जाए। यानी कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। इस तरह के कन्वेंशन ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं जो दिखाता है कि पूरी दुनिया सुरक्षित है। इस कन्वेंशन ने काफी हद तक रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोका। इसी के साथ इसने केमिकल साइंस के शांतिपूर्ण उपयोग को भी बढ़ावा दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।